नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है शराब पर झूमी सियासत और कांग्रेस की आफत। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की गूंज सोशल मीडिया पर भी अब सुनाई देने लगी है। बीजेपी कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर हमलावर है तो विपक्ष शराब दुकान के सामने ही शराब उत्सव मना रही है। तो वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा और सुकमा कांग्रेस भवन अटैच करने के बाद अब शराब पर सियासत भी झूमने लगी है। लेकिन क्या इससे कांग्रेस की आफत बढ़ने वाली है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में ये एक्शन राज्य के सबसे बड़े घोटाले का रिएक्शन है। कांग्रेस सरकार में हुए करीब 2100 करोड़ के घोटाले की जांच लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी जद में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और कई पूर्व अधिकारी भी हैं। तो शराब का नशा सियासत के भी सर चढ़कर बोल रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला, शराब घोटाले में बढ़ी कांग्रेस की आफत। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति अटैच, सुकमा कांग्रेस ऑफिस भी ईडी ने किया अटैच। ईडी के शिकंजे में कई कारोबारी और नेता, पूछताछ के बाद खुल रही परत दर परत। 2100 करोड़ के घोटाले पर बीजेपी हमलावर, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस का आरोप, अवैध शराब बिक्री को बीजेपी का संरक्षण। विधानसभा चुनाव के पहले से लेकर अब तक बीजेपी लगातार सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस को घेर रही है। ताज़ा पोस्टर में राहुल और सोनिया गांधी भी निशाने पर हैं, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सरकार पर अवैध शराब की बिक्री को संरक्षण देने के आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी तंज कसते हुए पलटवार कर रही है। जब से ये सरकार बनी है तब से गली मोहल्लों में शराब की बिक्री बढ़ी हुई है। किराना दुकानों में शराब बिक रहा है, मिलावटी शराब बिक रहा है, नकली शराब बिक रहा है। ये तो बड़ा दावा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। मतलब शराब कोचियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, ये किसके संरक्षण में? कहीं न कहीं पूरी तरह से सरकार इन्वॉल्व है कि बड़ा घोटाला शराब में हुआ है। अब कांग्रेस के पास में कोई विषय है नहीं, तो हम लोग जब वार करते हैं तो उसमें पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई आधार नहीं है, कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि वो सरकार की विदाई लगभग घोटाले में ही कांग्रेस सरकार की विदाई हुई है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की गूंज देश भर में सुनाई दी। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी तक पहुंची और एक के बाद एक कई नेता और कारोबारी सलाखों के पीछे पहुंच गए। अवैध कारोबार से खड़ी हुई इमारत भी केंद्रीय एजेंसियों ने अटैच कर ली। सत्ता में काबिज बीजेपी अब भी कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है। कहा जा रहा है कि जल्द ही मामले के मास्टरमाइंड भी सामने आएंगे। आखिर 2100 करोड़ के शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के बाद अब नजर डालेंगे बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवालों पर। आखिरकार सवाल कौन कौन से हैं? देखिए, सवाल नंबर 1, क्या 2100 करोड़ के शराब घोटाले की जांच से कांग्रेस आफत में आ चुकी है? बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर 2, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले का मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है? और सवाल नंबर 3, आखिरी और अहम सवाल कि क्या घोटाले के बाद बीजेपी और कांग्रेस के आरोप क्या सिर्फ सियासी एजेंडा है? ये भी सवाल उठता है और इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे मेहमानों से। और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। मेहमान है निशिकांत पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल पारे, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी बीजेपी से, यानी कि निशिकांत पांडे जी आपसे। देखिए, संसद में नीति की बात कही जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की गलियों में नशा परोसा जा रहा है। आखिरकार छत्तीसगढ़ में ये तमाशा किस तरह का? और अब तो देखिए, कांग्रेस ने भी इसका एक महोत्सव बनाया है। बीजेपी सरकार का कह रही है कि शराब महोत्सव है, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज छत्तीसगढ़ से निकलकर भी सामने आई। निशिकांत जी। साक्षी जी, आपको, छोटे भाई सत्यप्रकाश जी को, बड़े भाई प्रफुल्ल जी को संजय जवान। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की टीका टिप्पणी, चूंकि शराब के घोटाले में उनका सुकमा का कार्यालय ईडी ने उसमें लिया है, लेकिन विषय क्या है? शराबबंदी के नाम से आने वाली पार्टी सरकार में आई तो उसके कांग्रेस कार्यालय जांच एजेंसियां जब्त कर रहे। कारण क्या है? देखिए, अधिकारी, व्यापारी और
मंत्री, आबकारी, ये तीनों ने एक षड्यंत्र रच के प्रदेश के राजस्व को अपने नेत्रियों के पैरों के नीचे फूल बिछाने में लगा दिया। प्रदेश की जनता के हित से सरोकार न रखते हुए इन्होंने ऐसा बंदर बांट किया कि पूरे प्रदेश का नाम भ्रष्टाचार से जुड़ा ऐसे कई घोटाले इन्होंने किए, जिसमें प्रमुख एक शराब घोटाला था। लेकिन देखिए, रही बात शराब की जो आप कह रहे हैं, तो घर घर शराब तब पहुंचाई गई जब कोरोना के कालखंड में दवा देना था, बिस्तर देना था, ऑक्सीजन देना था, लेकिन नहीं, प्राथमिकता ये थी कि शराब पहुंचा के राजस्व की अवैध वसूली की जाए। वो भी कैसे? 2-2 काउंटर, फर्जी सिंबल, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई इनके द्वारा। तो विषय यही आता है कि प्रदेश की जनता ने इनको इसी कारण उखाड़ के फेंका कि भ्रष्टाचार के इंगित थे। लेकिन अब देखिए, ट्रिपल A किसी को मार्क्स मिलता है, साक्षी जी तो बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन यहाँ ट्रिपल A कौन कौन है? अनवर, अनिल और अरुण पति, ये तीनों A ने मिल के प्रदेश के राजस्व को लूटा और जिसके कारण वो जेल में, न्यायालय बेल नहीं दे रहा है। तो इस कारण कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात कर रही है। हम तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है साक्षी, तो मैं आपसे एक पूछता हूँ, कम से कम 34 सीट तो कांग्रेस के पास है ना। विपक्ष का दायित्व है ना कि सड़क पे उतरे, लेकिन इतनी गर्मी है, ऐसी की हवा से बाहर नहीं निकल पा रहे भाई साहब। तो बस सिर्फ खोखले बात करने हैं, मुद्दा विहीन कांग्रेस हम पे आरोप लगा के बच नहीं सकती। जो जो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, एक चीज तो मैं पूछता हूँ आपसे कि कवासी लखमा ने स्वयं जब गिरफ्तार हुए तब कहा कि मैं अनपढ़ आदमी था, मुझसे अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए। इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वीकृति दी कि भ्रष्टाचार हुआ है। फिर भी कांग्रेस पार्टी के लोग ईडी का घेराव क्यों कर रहे थे, ये इनसे आपको पूछना चाहिए। जी सर। चलिए ठीक है, पूछते हैं हम। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जवाब देने के लिए। देखिए सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से बीजेपी का विरोध किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से आपने शराब उत्सव मनाया है, जो नई दुकानें खोली गई हैं उसके सामने, लेकिन क्या ये शोभा देता है कि जो लोग लेने आ रहे हैं शराब, उन्हें आप टीका लगा रहे हैं, उनका तिलक कर रहे हैं, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि एक गंभीर मुद्दा जिसका मजाक विपक्ष की ओर से उड़ाया गया? सत्यप्रकाश जी। साक्षी, देखिए, घर घर शराब ऐप के माध्यम से ये पहुंचा रहे हैं। मजाक ये है कि 10,000 स्कूल आप बंद कर दे रहे हैं, मगर 70 शराब दुकानें नई खोल दे रहे हैं। मजाक ये है कि इन्हीं के कार्यकर्ता ने, बस रायपुर से कुछ दूरी पर ही है, मात्र मेरे को लग रहा है 50 किलोमीटर दूर, कुछ शराब कोचियों से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। मगर सरकार ने उस आत्महत्या में पत्र में लिखा कि मैं शराब कोचियों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूँ। प्रशासन ने नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी। मजाक ये है कि अपने कार्यकर्ता के भी नहीं सुनते। दरअसल चीज़ क्या है, पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें, 1.5 साल ज़्यादा की सरकार हो गई है, तो इन्होंने एक एजेंडा ले रखा है। काम का एजेंडा नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है, जनता सरकार का एजेंडा नहीं है। एजेंडा एक है कि रेत माफिया, खनन माफिया ट्रैक्टर चढ़ा दे, गोली चला दे, मगर हम बदनाम किसको करेंगे? कांग्रेस को करेंगे। एक एजेंडा है। अगर कोई हमसे आके बोले कि अपराध बढ़ रहे हैं, अगर पत्रकार भी आके बोले अपराध बढ़ रहे हैं, उनको घुसने नहीं देंगे हम। ये एजेंडा है कि कोई भी जनहित की सरकार के हमारे सवाल करेंगे, हम उसका मुंह बंद करेंगे। ये एजेंडा है। सूदखोर व्यक्ति पैसा लेकर गरीबों को लेकर भाग जाएगा, उसको गिरफ्तारी नहीं करेंगे। मगर एजेंडा क्या चलाएंगे? कांग्रेस किस नेता को गिरफ्तार करना है, कांग्रेस को कैसे बदनाम करना है, एजेंडा वो है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनका एजेंडा पिछले 1.5 साल के मैं बात करूं, एक एजेंडा चल रहा है। अभी बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रही हूं, बीजेपी की छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल सत्यप्रकाश जी ये है, मैं एक चीज जी, आप भी ये चाहते हैं ना, आपकी पार्टी भी ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, नई दुकानों का विरोध आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग शराब लेने के लिए आ रहे हैं उनका आप स्वागत कर रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, उनका तिलक किया जा रहा है, उन्हें चखना बांट रहे हैं, तो क्या ये विपक्ष को शोभा देता है? साक्षी जी, देखिए, एक मैं आपको बात देखिए, हम गांधी विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम इनके जैसे नहीं है ना कि गाली गलौज करें, वो लोकसभा में भरी लोकसभा में हम खड़े होकर किसी को आतंकवादी कह दें, वो हमारी विचारधारा नहीं है। दीदी ओ दीदी किसी को बोल दे भरी साहब, वो हमारी विचारधारा नहीं है। गांधी विचारधारा है। हम अगर हम प्रदर्शन भी करते हैं तो गांधी विचारधारा से फूल मालाओं से सम्मान करके, तो हमारा प्रदर्शन का तरीका वो है, ये गांधी विचारधारा वाली है। देखिए, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ साक्षी जी, बार बार हमारे ऊपर सवाल कर रहे हैं, जैसे मैं बोला ना, बदनाम करनी साजी। अभी की जो सरकार है, अगर मैं आपको बता दूं, FL 10 के 10 लाइसेंस और FL 10B के 12 लाइसेंस, मतलब 22 लाइसेंस रद्द करके सीधा शराब निर्माताओं से खरीदी हो रही है। और यही इल्जाम आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जो जेल में उनको जाना पड़ा, यही इल्जाम ईडी ने लगाया था और कार्रवाई हुई। तो यही आज यहां भी हो रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से यहां शराब तस्करी हो रही है, नकली होलोग्राम थाने से कुछ दूरी पर हो रहे हैं, मगर कार्रवाई क्या हो रही है? शून्य बटा सन्नाटा है।
तो ये दिखता है कि निशिकांत जी आप लौटेंगे। अपने लोगों को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदनाम करते, कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को बदनाम करते। अरे हम बोलते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी सांसद है, एक मैं छत्तीसगढ़ उदाहरण लेता हूं, जब हमारी पार्टी में थे तो आरोपी थे, अभी पाक साफ हो गए, नाम ही गायब हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर नारायण राणा से तमाम लोग ऐसे हैं। तो आपको एक एजेंडा है कि किस तरह से कांग्रेस को बदनाम करना, किस तरह से कांग्रेस को लोगों को बदनाम करना। अरे अपराध बढ़ रहा है, उसको देखिए। लेकिन जांच तो ईडी कर रही है ना, आपके तो कई मंत्री, कई बड़े नेता, कई बड़े अधिकारी जेल में हैं, तो बीजेपी कैसे बदनाम कर रही है? चलिए लौटेंगे आपके पास, और जो आपने सवाल पूछे हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसका जवाब हम लेंगे निशिकांत जी से। प्रफुल्ल पारे से अभी फिलहाल मैं वरिष्ठ पत्रकार आपका रुख करना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये पहले भी समस्या थी, अभी भी है, लेकिन हर बार सियासत हम देख रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बात की जाती है शराब नीति की, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अवैध तरीके से शराब लगातार यहां पर चल रही है। आखिरकार ये पूरी समस्या, इसका समाधान क्या है सर? देखिए साक्षी, शराब का मुद्दा केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में ये कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शराब बंद कर रखी है अपने यहाँ, और कई राज्यों में अब शराब की अपनी अलग अलग नीतियां हैं। छत्तीसगढ़ जब से बना तब उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा जो आदिवासी अंचलों में शराब के खिलाफ कैंपेन चलाने का काम जो वो अपनी सभा में करते थे, वो बोलते थे शराब से दूर रहो, शराब बुरी चीज़ है। और उनके समय में जो मैंने अब खुद जो महसूस किया वो बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा शराब का जो कहते हैं ना विस्तारीकरण नहीं था जी। उसके बाद से जब ठेका पद्धति खत्म हुई, फिर सरकार खुद इस को चलाने लग गई, इस शराब के व्यवसाय को। फिर उसके बाद ये 15 साल तक चलता रहा। उसके बाद एक FL10 सिस्टम लागू हुआ, उसको जब ये नई साय सरकार आई तो उसने भी लगभग 1 साल उसको खींचा, उसके बाद किसी दबाव के चलते उसको तुरंत निरस्त करके वापस पुरानी व्यवस्था पे सब लौट आई सरकार। अब सवाल ये है कि शराब बिक रही है, सरकार बेच रही है, सरकार की दुकानें हैं, तो शराब बिके और उसमें मतलब जो बुराइयां जो समाज में फैल रही हैं शराब के चलते, आप ये देखिए कि शराब अवैध रूप से बिक रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शराब मिलावट बिक रही है, ये भी बिल्कुल कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये है कि इसमें सरकार को क्या करना है। सरकार को इस पर एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप मतलब होम डिलीवरी, मतलब शराब की, जिसको हम लोग कोचिया बोलते हैं यहाँ की स्थानीय भाषा में, इतनी कोचियागिरी बढ़ गई है कि आप शराब एक तरह से ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल विकार की तरह, एक बीमारी की तरह है इस राज्य में ये। तो इसको मैं, सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन सरकार को इस पर बहुत गंभीरता दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी समस्या है ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हाँ, और इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इस व्यवसाय में जो पैसा है ना, जो पैसा, वो बहुत बड़ा कारण है ये। वो इसलिए सरकार को बहुत सख्ती से काम करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। निशिकांत जी, ये बहुत ही बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए, और खतरनाक भी है। एक तरफ देखिए, चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं शराबबंदी की, जब जनता आप पर भरोसा करती है तो शराब के दाम घटा दिए जाते हैं, नई दुकानें खोल दी जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ में नशा परोसे जा रहा है, और ये नशा वाला छत्तीसगढ़ अब दिखाई दे रहा है। निशिकांत जी। साक्षी जी, एक करके जवाब देता हूँ। हमारे छोटे भाई ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने यही आरोप लगाया। सत्यप्रकाश जी, पहले जानकारी लिया कीजिए कि दिल्ली शराब घोटाले में कांग्रेस गई थी आरोप लगाने, कांग्रेस ने जांच की मांग की। आप इस तरह से बोल के बचने की आवश्यकता क्यों करना है? छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मुद्दा है निशिकांत जी, इसी पर आइए आप, इस पर जवाब दीजिए। हाँ, मतलब एक जी साक्षी जी, मैं बात उसी पे रख रहा था। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा के बंद करने के लिए आए थे, और बंद ना करके खुद जेल में बंद हो गए। हम तो चाहते, देखिए, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये सामाजिक बुराई है, लेकिन इसको ऐसे, इसके लिए एक आपको प्लानिंग करनी होगी कि आपको इसके लिए एक ऐसे मॉडल बनाना पड़ेगा कि नशा मुक्ति केंद्र को हर जगह स्थापित किया जाए। तो धीरे धीरे से ही, जैसे डॉक्टर रमन सिंह के कालखंड में हमने दुकानें कम की थी, लेकिन जिस प्रकार से 5 साल के विनाश के कालखंड में इन्होंने शराब को घर तक पहुंचाया, डोर टू डोर डिलीवरी करने का जो
इन्होंने पाप किया उसका परिणाम आपके समझ है। सिर्फ शराब नहीं, अवैध नशे का कारोबार 5 साल में इतना फला फूला इस प्रदेश में, उसका परिणाम है। लेकिन हम तो इस पर कार्रवाई करें, चाहे कोचिया गिरोह हो, चाहे फर्जी वो लोगों की बात हो, चाहे और 2-2 काउंटर आप लोग चला रहे थे, हम तो उसको पारदर्शी के तरीके से एक ऐप के माध्यम से भी कर रहे हैं। लेकिन जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं और जो कवासी लखमा जी ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि उन्होंने घोटाला नहीं किया है, तो ये कवासी लखमा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं और न्यायालय इनको बेल क्यों नहीं दे रहा है, ये स्पष्ट एक बात है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि देखिए, आप जो कह रहे हैं कि शराब प्रदेश के युवाओं के मन में और उससे बुराई भी है, वो खराब भी हो रहे, तो देखिए शराब के विषय में एक ही विषय में रख सकता हूँ आपके समक्ष साक्षी जी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये शराब 1947 से ही बंद हो जाना चाहिए था जी। आज आप जिस स्थिति में हैं, जब राष्ट्रपति से लेकर सरपंच तक थे आपके पास, आप तो पकड़ पकड़ के नसबंदी करा दे रहे थे लोगों का, शराब बंदी क्यों नहीं करा पाए? अब अचानक से इस पे आप आके और वादा करते कि हम बंद कर देंगे और आप बंद नहीं कर पाए, उसके बाद हमसे प्रश्न पूछते हैं सत्यप्रकाश जी, ये कितना वाजिब है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव में बुराई है तो धीरे धीरे ही सही नशा मुक्ति केंद्र खोल के इसको धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली कम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमने जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी में तत्कालीन समय में, आज अक्षर से वो सिद्ध हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो हम पे आरोप लगा रही है सिर्फ मुद्दाबेन राजनीति कर रही। जी साक्षी, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई मंत्री, कई नेता, कई अधिकारी जेल में हैं और आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी बदनाम कर रही है, तो आपकी ओर से आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आप जाइए ना कोर्ट में और चुनौती दीजिए, ऐसा कुछ किया जा रहा है क्या कांग्रेस की ओर से? सत्यप्रकाश जी आएंगे, निशिकांत जी एक प्रश्न और जोड़ दूं क्या? साक्षी देखिए, पहले जवाब ले लीजिए फिर दूंगा, मगर निशिकांत पांडे जी ने अभी बात की, मैं फिर से दावा इनसे मैं चैलेंज करता हूँ। बोल रहे कि गंगा जल हाथ में। निशिकांत जी, चुनाव खत्म हो गए, आपने जो प्रचार किया, भ्रामक प्रचार किया, वो सब चल गया है, चुनाव खत्म हो गया। मैं अभी भी दावा कर रहा हूँ, एक वीडियो दिखा दे, और जो जिस समय की बात करते हैं उस समय के 2 नेता इनकी पार्टी में, थोड़ा इनसे फोन करके पूछ ले कि गंगा जल किस चीज़ के लिए हाथ में थे। आज भी वही उल्टी सीधी बात है। अब दूसरी चीज़, आपने बात की बदनाम करने की, 2G डे का आपको मामला याद होगा साक्षी जी, कॉमनवेल्थ का मामला आपको याद होगा, बहुत इन्होंने 2014 में हवा बनाया था, बाद में एफिडेविट 2017 में इन्होंने दिया ना, मनमोहन सिंह की जैसे माफी इनके नेताओं ने मांगी है ना, तो वही हवा अभी है। आप बात करें कोर्ट में मामला चल रहा है ना, हमको न्याय पे हम पे पूरा भरोसा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। जिस तरह से इन्होंने उस समय माफी मांगी थी, अभी फिर मांगना पड़ेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, फिर मांगना पड़ेगा ये, क्योंकि इनका इतिहास है ये, सिर्फ भ्रमक करना, फिर एक माहौल खड़ा कर देना। मतलब ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां ये जांच कर रही है, ये भी बदनाम करने की कोशिश है, आपको ऐसा लगता है? तो ईडी, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं, ईडी ने जो कार्रवाई की है, हमारे जो राजीव भवन जिला सुकमा का जो अटैच किया है, आपको मालूम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेक्शन 5 और 8 क्या कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। आप खुद बता दीजिए, आपके चैनल पे एक भी ऐसी खबर चली कि ईडी ने नोटिस दिया है? आपका इतना बड़ा, इतना प्रतिष्ठित चैनल है, हर खबर पर आपको नजर, एक खबर आपने चलाई, नोटिस मिला है, तो देखो, मैं वही बता रहा हूं, पार्टी की तरफ से स्टैंड पूरा है कि हम न्यायालय पे पूरा भरोसा करते हैं, न्यायालय में मामला चल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मगर इन जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष ने कार्रवाई करते हैं, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरा इतिहास यही है कि माफी मांगेगी। और अभी मैं बोल रहा हूं कि ये अपना स्टैंड क्लियर इस पे क्यों नहीं करते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा की फाइल कब खुलेगी, जो यहाँ पे जो सांसद बन के उनकी फाइल कब खुलेगी, अजित पवार की फाइल कब खुलेगी, जो 2000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है, अभी भी कांग्रेस को भरोसा है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा? करनी चाहिए। साक्षी जी, बस एक प्रश्न मेरा रह गया तो जोड़ना जी। ये सत्यप्रकाश जी जो बात कर रहे हैं कि ईडी बायस है, न्यायालय बायस है, सरकार बायस है, भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा के सांसद के यहाँ मिलना, क्या ईडी ने प्लान किया था वो पैसे को? दूसरा, जिस प्रकार से सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं बातों को कि फलाना नेता, ढेकना नेता, तत्कालीन समय में वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को ही दोष दे रही, कांग्रेस सरकार को ही भ्रष्टाचारी कह रही है यहाँ पे? तीसरा महत्वपूर्ण विषय, देखिए, गंगा जल का कसम खाए, टीवी में आया, आपने वो व्यक्ति आपका पार्टी छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको उस समय रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था सत्यप्रकाश जी। लेकिन सुनिए, ध्यान सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रदेश की जनता ने आपको 5 साल झेला है,
अब थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे तो आपको मतलब चीजें समझ में आएगी। निशिकांत जी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता तो ये भी पूछ रही है कि आखिरकार ये दुकानें क्यों बढ़ रही हैं, शराब की अवैध दुकानें क्यों खोली जा रही हैं, ये नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने कई मामले छत्तीसगढ़ में ऐसे देखे हैं, अभी एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई थी कच्ची शराब से। ऐसे कई मामले छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ये सवाल पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा किया जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं साक्षी जी, अवैध शराब खोले जा रही है, ये कहाँ से आपने इस कॉन्टेक्स्ट को उठाया, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। इसको आप क्लैरिफाई करेंगे तो फिर मैं उस पर बात करूंगा कि अवैध शराब की दुकानें कहाँ खोली जा रही है। 70 दुकानें हाल ही में 70 दुकानों का जिसका जिक्र किया जा रहा था। प्रफुल्ल पारे जी और मुस्कुरा भी रहे हैं सत्य प्रकाश जी, तो लगता है मुझे इन्हीं से प्रतिक्रिया लेना चाहिए। सत्य प्रकाश जी, नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद अपनी बात रखूं। अवैध शराब की दुकान कहाँ खोली, इसका तो जवाब देना पड़ेगा आप जब कोर्ट कर इस बात को। इससे ये आता है, ठीक है, बदनाम हो चुकी है कि गली गली का एक बच्चा जानता है कि 70 दुकानें खुल गई है, मगर प्रवक्ता बेचारे क्या करे, अब सरकार को तो बचाना है इनको बैठ के। अगर सरकार छत्तीसगढ़ की जनता ये कह रही है निशिकांत जी, ये मेरा कहना नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता, ये महिलाएं, ये बच्चे यहाँ से कह रहे हैं। शराबबंदी नहीं की, मैं मानता हूँ, मगर हमने 100 से ज्यादा दुकानें बंद की थी, 70 दुकानें खोली नहीं, 100 से ज्यादा दुकानें बंद की थी और 1.5 साल में 70 दुकानें खोल दी है। तो आप भगवान ही जाने की और सालों में कितनी दुकानें खोल देंगे। किस तरह से गली गली में कोचियां घूम रहे हैं, अवैध शराब की तस्करी हो रही है, लोगों को गोली मार दी जा रही है, शराब कोचियां लोग परेशान कर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ये हालात प्रदेश के 1.5 साल के अंदर ये हैं। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे? अब उठा के देखिए एनसीआरबी का डाटा क्या कह रहा है, पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, बच्चों के खिलाफ हो, किसी के आदिवासी के खिलाफ हो, हर समाज के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? और इसका सबसे मुख्य कारण है क्या है? शराब, ये सूखा नशा होटलों में खुलेआम बिक रही है। यहां तक खबर ये है, मैं उस पर पक्के यकीन से नहीं बोल सकता, खबर ये चलती है कि जो बियर बार है उसमें महिलाओं के लिए ऑफर दिए जाते हैं, ये खुलेआम हो रहा है। तो ये इनकी सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। सरकार क्या लगाम लगा रही है बता दी। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार 1.5 साल के अंदर विफल हो चुकी है। ये सरकार ने लोगों को प्रताड़ित कर दिया 1.5 साल के अंदर। भगवान ये प्रदेश जब आपकी सरकार थी उस समय भी हमने देखा ये ग्राफ बढ़ा था। फिलहाल निशिकांत जी आप जवाब दीजिए। वादे किए थे साक्षी जी, चाहे अपराध के मुद्दे हो, चाहे नक्सली मुद्दे हो, चाहे और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का काम हो, हमारे प्रदेश की सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई किया। हमने किसी को संरक्षित और पोषित नहीं किया कांग्रेस के जैसा। इससे ये आता है कि आपको देखने का नजरिया क्या है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी कहे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। अभी नगर निगम में आप 10 से 10 सीट आ रहे हैं, तो प्रदेश की जनता ही ने आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर भी आपको अगर मुगालते में रहना है तो उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता, लेकिन और अपराध पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसमें मैं कोई मतलब शक नहीं रखता। और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। प्रदेश में विकास के जो कार्य चल रहे हैं बहुत तेजी से, चाहे नीर निर्माण के माध्यम से आखिरी छोर तक, उस बस्तर में जहाँ पे लाला टंका साया था, आज बिल्कुल हम ये देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर समय के साथ निशिकांत जी बदल रही है। बिल्कुल हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बदल रहा है और छत्तीसगढ़ विकास भी कर रहा है, लेकिन ये बड़ी समस्या, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से बयानों के ये तीर छोड़े जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है, बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर, क्या आप इसमें कोई सियासी एजेंडा देखते हैं? देखिए साक्षी, जो शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद उसमें सब सामने आ जाएगा, कौन कितने पानी में है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। बात वो नहीं है। बात दरअसल ये है कि शराब छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बिल्कुल हिस्सा जैसा बन गया है। चुनाव में उसका इस्तेमाल होता है और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ करके बड़ी बातें करते हैं, ये खुद उसका इस्तेमाल करते हैं। इनसे ये भले कोई भी कैमरे के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन ये जानते सब हैं, ये सब जानते हैं, ये उसी शराब का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इसी छत्तीसगढ़ में रामचंद्र सिंहदेव नाम के एक वित्त मंत्री और आबकारी मंत्री हुए थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे। कांग्रेस ने उनको चुनाव का टिकट भेजा लड़ने के लिए, उन्होंने लौटा दिया ये कहकर कि मैं चुनाव लड़ने के लिए शराब नहीं बांट सकता। वो इसके इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि शराब की भूमिका चुनाव में भी है और चुनाव के बाद भी है। और इस पैसे और उस पैसे का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता में बैठे लोग लोभ संवरण नहीं कर पाते इससे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिलता है। तो कोई भी इतनी आसानी से इसको छोड़ देगा,
वो इतना आसान नहीं है ये कह देना कि शराबबंदी की बात क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, कई बार हुई, बार बार हुई कि शराबबंदी होगी। फिर उसके बाद कि नहीं साहब ये तो आदिवासियों का राज्य है, तो कुछ हिस्सों में शराबबंदी होगी, कुछ हिस्सों में नहीं होगी। यही तय करते करते इतने साल गुजर गए, कोई शराबबंदी की बात नहीं करता। अब उसके बाद जो ठेका सिस्टम चलता था तो उसको सुधारने के लिए, कंट्रोल करने के सरकार खुद, यानी कि दोनों ही पार्टी ने इसे राजनीतिक हथियार के रूप में तैयार किया है कि चुनाव का समय आता है तो इस मुद्दे पर बातचीत की जाती है, और जब जब जरूरत होती है सियासत करने की तो कहीं ना कहीं शराब घोटाला इसमें बीच में आ ही जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ये शराब घोटाला जिसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन उसके बाद भी समय समय पर छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत भी खूब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे घोटाले की जांच कब तक पूरी होगी। इस पर फिलहाल ईडी की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन सियासत भी खूब देखी जा रही है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।